हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपका सोचने का नज़रिया और आपका दिमाग पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा कि हम अमीर किस तरीके से बने। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। दोस्तों, अमीर लोग अपने बच्चों को कौन से सीक्रेट बताते हैं जिससे वो और भी अमीर बनते जाते हैं, और वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी एक सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, पैसा बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण आपकी आंखें नहीं बल्कि आपका दिमाग है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस समरी को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए ये किताब दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। इस किताब में लेखक ने अपने दो पिताओं से जो सीखा था उसी के बारे में बताया है। उनके दो पिता थे। पहले जो उनके असली पिता थे वो प्रोफेसर थे, फिर भी वो गरीब थे। और उनके दूसरे पिता जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, फिर भी वह अमीर आदमी थे। दोस्तों, इस किताब के अंदर हम आपको 6 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। पहला, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह अपना रिच डैड मानते हैं, उनसे पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इतनी मेहनत करना पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक बताया। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादा जॉब्स ऐसी ही होती हैं, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। दोस्तों, इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला और उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर्स की सफाई करते हुए देखा था कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहले कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं थी। सेकंड पॉइंट, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9-5 वाली रेड रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमाकर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रेड रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट रॉबर्ट कियोसाकी ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट और लायबिलिटी की समझ। जिन भी लोगों को यह बात समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर ज़रूर बन जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में हम आपको बताते हैं एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। एसेट, जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट होती है। लायबिलिटी, जो भी चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी होती है, यानी आपका खर्चा लायबिलिटी है। और आपकी सेविंग, यानी आपकी जेब में पैसा आ रहा है, तो वो एसेट है। अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो सिर्फ लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी खर्चा है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है। और उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं। अगर आप उसे ओला उबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी, जो कि आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल 2, अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हो तो वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं। 25 साल तक किश्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप उस 50 लाख को FD में और PPF में रखते हैं तो वही पैसा 10-15 साल में 2 गुना हो जाएगा। फिर आप जो घर लोगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं या AIRBNB से लिंक कर सकते हैं। इसी तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। MBA वालों को भी ये सब नहीं पता होता, इसलिए वो भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं एसेट कितनी तरह के होते हैं। दोस्तों, पहला स्टॉक, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। दूसरा बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जिसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। थर्ड रियल एस्टेट, ज़मीन या प्लाट या घर किराए पर देना। फोर्थ नोट्स,
जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। 5वां रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज नॉवेल्स, पेशेंट्स, बुक्स। आप आदि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। 6 बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स। तो दोस्तों आप भी एसेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज़ नहीं। बहुत से लोग पहले ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत नज़र आ जाएंगे। बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्तें भर रहे होंगे या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों 3rd पॉइंट, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस लगाएं। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाओ। जॉब करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? सेकंड एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, बर्गर किंग। बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि ज़रूरी नहीं हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स आदि ही करें जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसे की ज़रूरत है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हो जो आसान हो। 4th पॉइंट, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। दोस्तों अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती हैं। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वह उसे अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के नाम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही कानून का लूप होल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई उसको चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएगा तो उसको सजा दी जाती है। 5th पॉइंट, द रिच इन्वेस्ट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह वो पैसों का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास कूड़ा साफ करवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना दाम पर बेच दिया। दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल, एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करना ही नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए। इससे वो और भी रिच होता गया। तो दोस्तों अमीर कैसे और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी ज़िंदगी नौकरी में खपता रहता है। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है, पर आप सबसे पहले मेहनत करके पैसा बनाएं और फिर पैसे से पैसा बनाएं। 6th पॉइंट, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। दोस्तों इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी बिजनेस में जाकर जॉब करो। वहाँ से पैसों की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखो, बल्कि सीखो कि हर चीज़ को किस तरह से और कैसे किया जाता है। बिजनेस कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसों का हिसाब किताब होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए, सैलरी कैसे देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्ट, फाइनेंस, मार्केटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। थर्ड, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एम्प्लॉयज़ को किस तरह से डील करना है। जैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता है। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइज़र और एम्प्लॉयज़ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एमबीए को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।